बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मराकश में जलजला आया है। मकामी मीडिया के मुताबिक जलजले से 296 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 150 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजला मराकश के जनूब मगरबी इलाके में पेश आया। जुमे की शब आए जलजले से इमारतें लरस कर रह गईं और बाज गिर गईं, जबकि बड़े इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से विरसा करार दी गई बाज़ तारीख़ी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि एक मस्जिद भी शहीद हो गई है। मराकशी हुक्काम का कहना है कि जलजले की शिद्दत 7 थी, जबकि अमरीकी हुक्काम के मुताबिक 4.9 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। आगे बढ़े, आपको खबर दें, एशिया कप में कल पाक भारत मैच से पहले कोलंबो में आज मौसम साफ है। तेज़ धूप निकली हुई है। कोलंबो में आज मुसलसल बारिश की पेशगोई की गई है, मगर इस वक्त तक कोलंबो में मतला साफ है। मज़ीद तफसील जानेंगे कोलंबो में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, मौसम के बारे में क्या पेशगोई की गई है और प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली का इम्कान है? जी, आज मुसलसल दूसरा रोज है कि कोलंबो में मौसम साफ है, तेज धूप निकली हुई है, अब से बहुत ज्यादा है। इससे पहले 7 रोज तक यहाँ पर मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा था, जिसकी वजह से जो ग्राउंड स्टाफ है उसको मुश्किलात दरपेश थी ग्राउंड तैयार करने के लिए, पिचेस तैयार करने के लिए। लेकिन इत्मीनान बख्श बात टीमों के लिए और ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये है कि आज भी अच्छी खासी तेज धूप निकली हुई है, ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, मुसलसल काम किया जा रहा है वहां पर। और आज 90% बारिश की पेशगोई की गई थी, लेकिन इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त तक यहाँ पर मसला साफ है, लेकिन लेटर डे में यहाँ पर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी तरह कल भी यहाँ पर बारिश की पेशगोई की गई है, लेकिन यहाँ पर जो पेशगोई है वो चेंज भी होती रहती है। मेट ऑफिस की तरफ से लम्हा बिलम्हा उसमें चेंजेस भी आती रहती हैं। यही वजह कि आज बारिश की पेशगोई के बावजूद यहाँ पर तेज धूप निकली हुई है। जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के जरिए से हमें मालूम हुआ था कि क्योंकि अगर सिर्फ वाहिद ट्रेनिंग सेशन है आज पाकिस्तान का, जो सुबह यहाँ पर शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:15 बजे ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। अभी तक इम्कान यही है कि जो टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 मरहले में हिस्सा लिया था उसी प्लेइंग 11 को बरकरार रखा जा सकता है, जिसमें ऑलराउंडर फहीम अशरफ को मोहम्मद नवाज की जगह पर शामिल किया गया था। वरी का पॉइंट फखर जमान थे जो कि मुसलसल फ्लॉप होते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट के जरिए का यही कहना है कि अभी फखर जमान के ऊपर जो है एतमाद किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए सुहेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। यहाँ आपको खबर दें, SIFC के इजलास के बाद निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि गैस सेक्टर का गर्दिश कर्जा सूद मिलाकर 2700 अरब हो गया है। गैस की कीमतें फ्रीज़ हैं, जिसकी वजह से सालाना 350 अरब का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। बिजली पर रिलीफ के लिए IMF को तजावीज़ भेज दी हैं। पीर तक जवाब आने का इम्कान है। IMF से गर्दिश कर्जे पर बातचीत जारी है, मगर रकम बहुत बड़ी है, उसके लिए वक्त दरकार होगा। अगले महीने तेल और गैस की तलाश के लिए 24 ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.40 महंगी कर दी गई है। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन पर 24 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक ₹1.46 फी यूनिट का इजाफा सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। जुलाई में बिजली तकसीमकार कंपनीज ने मजमूई तौर पर 14 अरब 38 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त की। के इलेक्ट्रिक सार्फिन और माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वापडा अफसरान के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके बाद गुजरांवाला समेत सूबे भर में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू भी हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे गुजरांवाला से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर।
आज देखें गुजरांवाला रीजन में बिजली चोरी रोकने और डिफाल्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। गैपको अफसरान को गुजरांवाला डिवीज़न के तमाम अजला में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की भी मुकम्मल मुआवनत जो है वो हासिल हो गई है। इस बारे में कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर शराजी ने बताया है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को हदायत जारी की गई हैं कि वो फौरी तौर पर मुतलका महकमे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ बिजली चोरी रोकने और जो गैपको के डिफ़ाल्टर्स हैं, जो बिल ना देने वाले नादहिंदगान हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करें। तो ये ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। गैपको के जो चीफ़ हैं इंजीनियर मोहम्मद अयूब, उन्होंने बताया है कि 30 से ज़ायद बिजली चोरों को रीजन भर से गिरफ़्तार कर लिया गया है और बड़े पैमाने पर गैपको के सब डिवीज़न में तैनात जो अफसरान हैं उनकी अखाड़ पछाड़ भी की गई है। और इसके साथ साथ महकमे के अपने अंदर छुपी हुई जो काली भेड़ें हैं उनकी निशानदही के लिए भी गैपको में तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। महकमा सुई गैस ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए हैं। गैस चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे शब्बीर डार। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब गैस चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है। रावलपिंडी रीजन में 502 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस पकड़े गए हैं, 2 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 11 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो हमारी मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन पर हमने स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट की। 2 दिनों में हमने 15 के करीब इलीगल मीटर डिस्कनेक्ट किए लोगों के घरों से। 3-4 कंप्रेसर भी पकड़ लिए हैं। 11 FIRs की हैं, जिसमें से 2 बंदे भी अरेस्ट हुए और ये केसेस ऑलरेडी कोर्ट में हैं। जी, जनरल मैनेजर महकमा सुई गैस का कहना है कि ऑपरेशन जारी रहेंगे। 5 टीमें रावलपिंडी रीजन में इस वक्त ऑपरेशन कर रही हैं। लॉ एनफोर्स एजेंसीज और पुलिस का ताउन महकमा सुई गैस को हासिल है। जी, बिजली तकसीम कार कंपनीज में सखर इलेक्ट्रिक पावर एंड कंपनी 59 अरब खसारे के साथ नुकसान में तीसरे नंबर पर है। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की सूरत हाल पर यासिर फारूकी की रिपोर्ट देखिए। सखर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर और घोटकी सर्किल पर मुश्तमिल सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को लाइन लॉसेस की मद में 28 अरब, रिकवरी की मद में 31 अरब, जबकि मजमूई तौर पर 59 अरब रुपए के साथ 32% खसारे का सामना है। कंपनी सार्फिन पर 167 अरब के बकाया जात हैं, जिनकी वसूली के लिए और बिजली चोरों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है, जबकि करप्शन में मुलविस सेप्को अमले के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये 3700 मिलियन हमने यूनिट लिए थे, जिसमें से हमने जो बिलिंग की थी वो 2537 मिलियन यूनिट की थी, तो 32% लॉस बनते हैं। 59 बिलियन एनुअली लॉस है। जहाँ पे चोरी देखेंगे मौके पे FIR भी लाज होगी उनकी और बंदे भी अरेस्ट होंगे। अब तो एक्सियन को रिसेंटली मैंने रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया है। हुक्काम के मुताबिक सेप्को के शिकारपुर, लाड़काना और दादू सर्किल में लाइन लॉसेस ज़्यादा और रिकवरी कम है, जहां बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में अमले को मज़ाहमत का सामना रहता है। कश्मीर में सेप्को की एक टीम अगवा भी हो चुकी है। तो कश्मीर के इलाके में ग्रिड स्टेशन पे जो हमारा स्टाफ था वो किडनैप हो गया था। वो काफ़ी 1-1.5 महीने के बाद फिर रहा हुए हैं और दूसरी मर्तबा भी अटैक किया डकैट्स ने, लेकिन वो हमारी टीम जो है वो फिर वहाँ से दीवार फलांग के और भाग गए। सेप्को हुक्काम पर उम्मीद हैं कि ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन से वाजबात की वसूली यकीनी होगी और बिजली चोरी के खात्मे के हवाले से भी खातिर खा नताइज हासिल हो सकेंगे। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। मुल्क भर की तरह भावनगर में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तफसील बताएंगे फाहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावनगर में भी बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। साल 2023 में पुलिस की जानिब से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ तकरीबन 482 मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें 500 मुलजमान नामजद किए गए हैं। इन मुलजमान में से 280 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आजम की तरफ से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जो क्रैकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने भी जो है वो भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और 2 दिन में तकरीबन
80 नई FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ मुल्ज़मान को नामजद किया गया है। DPO बहावल नगर अली रजा से हमारी बात हुई है, जिनका ये कहना है कि बिजली चोरी करने वाले किसी भी बंदे को स्पेयर नहीं किया जाएगा और इन 80 FIR में जो मुख्तलिफ मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। उनका मजीद ये भी कहना था कि एक रिकवरी के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है जो कि मुल्ज़मान से रिकवरी करके कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। जी, निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन हैदराबाद समेत अंदरून सिंध में ऐसे इलाकों में बिजली चोरी उरूज पर है जहां हैस्को का अमला पर भी नहीं मार सकता। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। निगरान हुकूमत की जानिब से तकसीमकार बिजली कंपनियों में होने वाली चोरी, टेक्निकल लाइन लॉसेस की मद में खरबों रुपए के वाजबात की वसूली के लिए बड़े ऑपरेशन का आगाज तो कर दिया गया। 77,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित हैस्को रीजन में 48% शहरी और 52% देही इलाके शामिल हैं, जहां सियासी शख्सियात और हैस्को अमले की सरपरस्ती में बिजली चोरी की जाती है। लेकिन ये इलाके हैस्को के लिए नो गो एरियाज बने हुए हैं। महंगाई, तवील लोड शेडिंग के मारे शहरी भारी भरकम बिजली के बिलों पर चराग पा नजर आते हैं। बापडा ने ऐसा खाना खराब कर दिया हमारा, बोला बिल भरो, बिल नहीं भरो तो बोला लाइट काटो। 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के एक आम आदमी की जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये, उसके 30-30 हज़ार रुपये के बिल आ रहा है। जो गाँव गोटों में बिजली की चोरी हो रही है उसका खजाना शहर भुगत रहा है। जो हुक्मरानों को और बिजली फ्री दी जा रही है उसको भी रोका जाए ताकि जो शहरियों पे बर्डन पड़ा हुआ है वो किसी तरीके से इनके ऊपर से कम हो। हैस्को हुक्काम का कहना है कि हैस्को रीजन के 13 अजला में 12 लाख से जायद सार्फिन में 3 लाख से जायद नादहिंदगान हैं, जिन पर 1 खरब 69 अरब रुपए के वाजबात हैं, जिनमें सियासी बासर शख्सियात, साबिक अरकान असम्बली, ताजिर, सरकारी अफसरान और आम शहरी भी शामिल हैं। अब तक की कार्रवाई में कनेक्शन मुनक़ता करने के अलावा करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। 35 खुसूसी टास्क फोर्स टीमें बनाई हैं जो नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं और अब तक हमने कोई 1300 के करीब कनेक्शन काटे हैं और नादहिंदगान से 2 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई है। सिंध में कराची के इलेक्ट्रिक के मुकाबले में हैस्को सेप्को में बिजली चोरी और टेक्निकल लॉसेस 18% हैं। हैस्को हुक्काम कहते हैं कि हैस्को को निजी शोबे के हवाले करने से मसला हल नहीं होगा। हमारा जो सर्विस का जो नेटवर्क है कराची से थोड़ा मुख्तलिफ है, उनका ज़्यादातर वो शहर का इलाका है, हमारा जो है वो दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। निगरान हुकूमत की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई बिलाशुबा एहसन कदम सही, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र गरीब मुतवस्सत तबके के लिए हुकूमत को रिलीफ देना होगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। यहाँ आपको खबर दें, कस्टम्स ने कराची के इलाके सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की है, जिसमें 15 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। बरामद अशिया में गैर मुल्की सिगरेट, सिगार, इंडियन साख्ता लेडीज़ बैग, पान मसाला, ब्यूटी क्रीम, शैम्पू, टूथपेस्ट और इलायची समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। लाहौर में जुमे को दूसरे रोज़ भी आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। 10 किलो आटे का थैला 20 रुपये जबकि 20 किलो आटे का थैला 40 रुपये महंगा कर दिया गया। दूसरी तरफ चीनी बदस्तूर 180 से 190 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। आटा डीलर्स के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान ने कीमतें बढ़ाईं। 20 रुपये इजाफे के बाद 10 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 1420 रुपये और 40 रुपये इजाफे के बाद 20 किलो आटे के थैले की परचून कीमत 2840 रुपये हो गई। चक्की आटा भी 10 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 170 से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी गई। आटा वो नहीं मिल रहा, हिसाब लगा लेंगे। इतनी परेशानी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा ये कंट्रोल करें और पैसे थोड़े कम कराएं, हमें चीज़ें मिले तक। सरकारी रेट पे ना कोई भी चीज़ मिल रही है, ना चीनी है ना आटा है। 98 रुपये रेट चीनी का है, 190 रुपये रेट चीनी का मिल रहा है। लाहौर की मार्केटों में चीनी बदस्तूर 180 से 190 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपये 25 पैसे है। शहरी छोटी दुकानों में चीनी की अदम दस्तियाबी के हाथों भी तंग हैं। शुगर डीलर्स अकबरी मंडी का दावा है कि थोक मार्केट में चीनी के निर्ख मजीद गिर गए। जनूबी पंजाब की मिलों का थोक रेट 155 रुपये, सेंट्रल पंजाब की मिलों का थोक रेट 159 रुपये फ़ी किलो हो गया है। तकरीबन 98 रुपये चीनी किलो मिल रही है सरकारी रेट पे, लेकिन वो कहीं से नहीं मिल रही।
मजबूरी के तौर पे 190 रुपये खरीदनी पड़ रही है। चीनी हम लेने आते वो भी नहीं दे रहे। आटे का रेट 10 किलो का 1420 रुपये हो गया। हम कहाँ जाए? सारे रेट तो जो रेट लिस्ट पे आया है, जो सुनने में आया कान पक गए 98 रुपये है, लेकिन वो कहीं पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। आटे का रेट 1420 रुपये का आ जाए, 1420 का ही सेल करे, बड़ा 250-40। सरकारी रेट सर ये सुनने की हद तक है, काफ़ी बातें कानून से सुनने वाली बातें। शहरियों ने हुकूमत से आटे और चीनी के निर्ख कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख देने का भी कह दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कठपुतलियाँ बनाने के तजर्बे मजीद नहीं चल सकते, अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएँ। अवाम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ में से जिसको भी मुंतखब करें उसे कबूल करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान अगले 10 रोज़ में कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ ने 3 हफ्ते पहले ही नवाज शरीफ की अक्टूबर में वापसी की खबर दे दी थी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। एशिया कप सुपर 4 मरहले के कोलंबो में होने वाले मैचेस का आगाज़ आज से होगा। श्रीलंका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ग्रुप बी से क्वालिफाई करके सुपर 4 में पहुंची हैं। ग्रुप मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में अब तक 52 मरतबा आमने सामने आई हैं। श्रीलंका ने 41 बार कामयाबी हासिल की, जबकि बांग्लादेश ने 9 मैचेस जीते हैं। कोलंबो में होने वाली हालिया बारिशों के बायस मैच मुतासर होने का खदशा है। बांग्लादेश को पहले मैच में पाकिस्तान से शिकस्त हुई थी, इसलिए बांग्लादेश के लिए ये मैच जीतना अहम है। मैच मुकम्मल ना हो सका तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि मौसम की वजह से तैयारी में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि जैसे हम भारत को हराना चाहते हैं वैसे वो भी जीतना चाहते हैं। वो कोलंबो में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वेदर्स और बारिश ये हमारे तो हाथ की चीज़ें हैं नहीं, मगर हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी सख्ती होती है, क्योंकि हम सम टाइम ऑन एंड ऑफ होता रहता है चीज़ों में, मगर प्रोफेशनल आप कुछ इसके लिए अपने आप को रेडी करना पड़ता है। ये तो पाकिस्तान की हमारी अवाम भी चाहती है कि हम इंडिया को हराएं, और इंडिया वाले की अवाम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हार जाए। ये तो एक अपनी कंट्री से मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश और चीज़ें बिल्कुल सबके सामने हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, हार्डवर्क पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी रिजल्ट तो हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। एम्पायर्स के 16 रुकनी पैनल में पाकिस्तान के एहसन रजा शामिल हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप अंपायर्स पैनल में क्रिस ब्राउन, कुमार धर्मासेना, एरास्मस, क्रिस गिफानी, माइकल गफ और पाकिस्तान के एहसन रजा शामिल हैं। एडियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड कैटलब्रो, नाथन मिथन, पॉल राइफल, शरफुद्दौला इब्न शाहिद, रॉड टकर, एलेक्स वॉफ, जो विल्सन और पॉल विल्सन भी वर्ल्ड कप में अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। भारत के जवागाल श्रीनाथ, एंडी पाइक्राफ्ट, जेफ क्रो और रिची रिचर्डसन मैच रेफरीज होंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होगा। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद और जाफराबाद में ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस लाखों एकड़ पर काश्त चावल की फसल शदीद मुतासिर हो रही है, जिसके बायस सैलाब के सताए काश्तकार मजीद माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। आबिद बलोच की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों नसीराबाद और जाफराबाद में पटफिटरो और खीथर केनाल की झैली शाखें इन दिनों खुश्क पड़ी हुई हैं। जुडेर शाख, बालान शाख, मक्सी शाख, उमरानी शाख के जमींदार जरी पानी की किल्लत के बायस सख्त परेशान हैं। लाखों एकड़ चावल की फसल काश्त तो की गई, लेकिन टेल तक पानी मुयसर न आने की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। पटफिटर कमांड एरिया में इस वक्त पानी का शदीद बहरान है। गरीब अवाम, हारियों का और किसानों का मईशत का कत्ल है। जाफराबाद में जरी पानी की किल्लत से जमींदारों व काश्तकारों को जहां भारी माली नुकसान हो रहा है, वहां अगली फसल भी शदीद मुतासिर होने के खतरात बढ़ गए हैं। फसल नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, लोग बदअमनी करेंगे, भूख से लोग लूटमार करेंगे, चोरी करेंगे, ये सारे नुकसान आते हैं। मुनसिफाना पानी की तकसीम, भल सफाई और वाराबंदी में टेल के काश्तकारों के लिए इजाफी पानी की फराहमी से पानी की किल्लत पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन आसिम अली के साथ आबिद बलोच, जियो न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।
आगे बढ़े आपको बताएं कि गैलप पाकिस्तान ने माशरती रवैयों पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें 58% पाकिस्तानियों ने राय दी है कि छुट्टियों में बच्चों के घर पर साथ होने से सुकून मिलता है और खुशी होती है, जबकि 27% ने परेशानी का इजहार किया है और साथ ये भी एतराफ़ किया है कि छुट्टियों में बच्चे बहुत तंग करते हैं। स्कूल की छुट्टियों में बच्चों के घर पर होने से क्या वालिदैन तंग होते हैं या नहीं, पाकिस्तानी अवाम की राय गैलप के सर्वे के जरिए सामने आ गई, जिसमें मुल्क भर से 900 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। सर्वे में 58% पाकिस्तानियों ने कहा कि छुट्टियों में बच्चों के घर पर होने से काम जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन वो तंग नहीं होते, उन्हें सुकून मिलता है। अलबत्ता 27% पाकिस्तानियों ने एतराफ किया कि छुट्टियों में बच्चों के घर पे होने से वो तंग आ जाते हैं। 15% ने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। कराची में 4 दिहाइयों से ज़हनी मसाइल का शिकार बच्चों की निगहदाश्त करने वाले तालीमी इदारे ओहरा के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब हुई। बच्चों की तरबियत करने वाले असातिज़ा को एजाज़ात दिए गए। रिपोर्ट करेंगे खावर खान। ये ज़हनी तौर पर माजूर बच्चे आज बहुत खुश हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आज इनके असातिज़ा और ट्रेनर्स को इन बच्चों को तरबियत देने और उन्हें इस इदारे तक पहुँचाने पर एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। औरा की बानी, रुकन और सदर डॉक्टर हबीबा हसन के मुताबिक 80 की दिहाई में 2 कमरों से शुरू होने वाला इदारा आज एक वसी और अरीज़ रकबे पर फैल चुका है। ये हमको 80s में मिली ये ज़मीन, और तो इसमें फिर हमने पर्पस बिल्ड बनाया। इसमें 3 फ्लोर्स हैं, तो इसमें एक्सरसाइजेस भी होती हैं, फिर इनको हुनर सिखाए जाते हैं, इनकी क्लासें होती हैं। बानी रुकन डॉक्टर रूबी अब्बासी के मुताबिक पैदाइश के बाद कम से कम 6 हफ्ते के दौरान अगर बच्चा मामूल की ज़िंदगी ना गुजारे तो लाजमी तौर पर बच्चे को मुआलिज को दिखाएं। अगर वक्त पे इनकी वो कर दी जाए ट्रीटमेंट शुरू, और उसके साथ साथ उनकी थेरेपी, उसके साथ साथ उनको सिखाना, क्योंकि ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, और ये टीम वर्क होता है। पेरेंट्स, थेरेपिस्ट, टीचर्स, अटेंडेंट्स, सबको ट्रेन करना पड़ता है। ज़हनी तौर पर माजूर बच्चों के इस इदारे में अब तक 70 बच्चों की तरबियत और नशोनुमा की जा रही है। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम थिएटर के बैनुल-अक़वामी मेले पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का रंगारंग आगाज़ हो गया है। इफ्तिताही तक़रीब में फ़नकार, सियासी और समाजी शख्सियात समेत नामवर शख्सियात ने शिरकत की। जियो ग्रुप थिएटर फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वजीर सकाफत जुनैद अली शाह और मुख्तलिफ ममालिक के वफ्द ने शिरकत की। शोबिस शख्सियात, सियासी और समाजी शख्सियात ने कहा कि पाकिस्तान का आर्ट आगे बढ़ रहा है। बैनुल अक़वामी ग्रुप्स की आमद खुशाइंद है। इस पाकिस्तान फेस्टिवल का जो इनेकाद किया है, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो भी सपोर्ट हमारी होगी ज़रूर इनके साथ रहेगी और हासिल भी है। फ़नून लतीफ़ा, आर्ट्स, कल्चर, ह्यूमैनिटीज़ हमेशा आगे बढ़ने का एक रास्ता है, लोगों को एक दूसरे से मिलाने का एक रास्ता है, और मैं समझता हूँ कि ये तफरीह के अलावा बहुत से अच्छे मुस्बत पैगामात थिएटर के ज़रिए लोग अपने तक लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की इमेज को कल्चरल डिप्लोमेसी करें, एक सकाफती सफारतकारी, और उसके साथ साथ इस मुल्क के जो लोग हैं उनके चेहरों पे किस तरह खुशी समेटें, स्क्रीन्स को कैसे सॉफ्ट करें, क्योंकि एक्सीडेंट, क्राइम, ऐसी महंगाई, उस बीच में जब इस तरह की चीज़ें चलती हैं तो थोड़ा सा लोगों को भी एक रिलीफ मिलता है।